हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल और आप हैं कोमल एजुकेशन हब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज से ये मेरी पहली वीडियो है और आज से मैं इस चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है एनसीईआरटी, जहाँ पे मैं 6 से लेके आगे की क्लासेस की 1 बाय 1 सारी एनसीईआरटीज़ के चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी लाइन बाय लाइन, और उनके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी पहली वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आज अपन 6 क्लास की इस बुक को ले रहे हैं जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो कि क्लास 6 की है, जिसको अपन सिविक्स की बुक भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने नोट्स भी अपने खुद के बनाए हुए हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये मैंने तब बनाए थे जब मैं अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रही थी, और ऐसे ही नोट्स आप भी बना सकते हैं। जब मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूँ तो उसको आप समझ के इनकी नोट्स आप अपनी खुद की लैंग्वेज में बना सकते हैं, क्योंकि जब अपन अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो वो अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने रिवीजन के लिए ज़्यादा बेनिफिट हमको देते हैं। उससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाता है। सो फर्स्ट अपना ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब, जैसे मैं बोलूँगी कि हम ये इस चैप्टर में समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अपने देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं, लोगों में, उनके सारी प्रैक्टिसेस में। तो उसी पे एक चैप्टर ये बेस्ड है। सो एक और चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलूँगी कि मैं आपको लाइन बाय लाइन इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँगी, बट साथ में एक बात ये भी है कि जहाँ पे बहुत लॉन्ग पैराग्राफ्स दे रखे हैं और जब मुझे लगेगा कि वहाँ पे कोई छोटी सी स्टोरी जिसको बहुत लंबे तरीके से समझा रखा है, तो मैं आपको उसको शॉर्ट में बताऊँगी, तो आपको ईज़ीली कम समय में समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में क्या दे रखा है कि देयर आर चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। 3 चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। इसमें 3 बच्चे हैं जिनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये क्या करेंगे? यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। ये एक एम्प्टी बॉक्स को यूज़ करेंगे ताकि एक ह्यूमन फिगर की ड्राइंग करेंगे। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? जब इन 3 बच्चों ने ड्राइंग अपनी अपनी बनाई तो इन तीनों की ड्राइंग सेम थी। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 which you can see are quite different from each other। इसके लाइन का मतलब ये है कि इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि तीनों की ड्राइंग एक दूसरे से अलग होगी। क्योंकि अब ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ हैज़ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होती है, सबके ड्राइंग करने का तरीका अलग अलग होता है। वी नॉट ओनली don't look exactly like each other but also differ in terms of language we speak, our cultural background, the religious rituals and observe, and of course the way we draw। तो इस पैराग्राफ का लास्ट में लाइन का मतलब ये है कि उसी तरह से जैसे ड्राइंग हम इन तीनों बच्चों की सेम नहीं है, उसी तरीके से हमारी जो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो भी सेम नहीं होती है सबकी। हमारे जो कल्चर बैकग्राउंड होते हैं वो भी सेम नहीं होते हैं, हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो भी सेम नहीं होते हैं। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ भी डाइवर्सिटी को शो करता है कि 3 बच्चों के बीच में उनकी जो ड्राइंग स्टाइल है, उनकी जो स्किल है वो कैसे यूनिक है, और तीनों में कैसे यूनिक और तीनों में कैसे डाइवर्सिटी को शो कर रही है। ओके, सो अब नेक्स्ट पेज पे वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे इन पेज पे, इन दोनों पेजेस पे
एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको बहुत वास्ट वे में दो बच्चों के कम्युनिकेशन को समझा रखा है। तो अपन इस पूरे कम्युनिकेशन को ना पढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि इस स्टोरी में क्या दे रखा है। इस स्टोरी ये पूरी दोरी ये जो स्टोरी है ये पूरी इन दोनों बच्चों के ऊपर बेस्ड है। एक बच्चा जो साइकिल लेके रोज़ इस फुटपाथ के रोड से होकर गुजरता है और एक बच्चा जो रोज़ यहाँ पे न्यूज़पेपर बेचने के लिए आता है। तो क्या होता है कि जब एक दिन ये बच्चे साइकिल लेके यहाँ से गुज़र रहा होता है तो ये जो पेपर बॉय है ये अपने पेपर को सेल करने के लिए पेपर की जो हेडलाइंस है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ता हुआ इस बच्चे के पास में आता है। तो जब रोज़ ये बच्चा साइकिल वाला इस न्यूज़पेपर बॉय को देखता है तो एक दिन ये रुक के उससे इंग्लिश का नहीं हिंदी का न्यूज़पेपर मांगता है। तो जब ये हिंदी का न्यूज़पेपर इस पेपर बॉय से मांगता है तो ये जो पेपर बॉय होता है ये बहुत सरप्राइज हो जाता है, बहुत आश्चर्य हो जाता है कि आपको हिंदी का पेपर चाहिए, इंग्लिश का नहीं, ऐसा क्यों? तो ये जो न्यूज़पेपर वाला बॉय है वो बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी भी मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था जो जब मैं स्कूल में अभी पढ़ता हूँ वहाँ पे। ऐसे ही इन दोनों की बात कंप्लीट नहीं होती है, इन दोनों की बात पूरी नहीं होती है और सिग्नल की जो लाइट है वो चेंज हो जाती है और उसी सिग्नल की लाइट के चेंज होते ही ये जो साइकिल वाला बॉय अपनी साइकिल के साथ यहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब वापस ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो पेपर बॉय इस साइकिल वाले बॉय से ये पूछता है कि सब्जेक्ट के बारे में आप मुझे बता रहे थे, तो आप एक ऐसे बच्चे को सब्जेक्ट के बारे में कैसे समझाएंगे जो कभी स्कूल ही ना गया हो? तो ये साइकिल वाला बॉय बोलता है कि क्यों, तुम कभी स्कूल नहीं गए? तो ये बोलता है नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं तो यहाँ पे रोज़ पेपर बेचता हूँ। पहले मैं अपनी मदर के साथ में यहाँ पे पेपर बेचने आता था, बट अब मेरी मम्मी मेरठ चली गई है रहने के लिए, तो मैं यहाँ पे अकेले ही आता हूँ पेपर बेचने के लिए। ऐसे ही इनकी बात भी उस दिन चल ही रही होती है और सिग्नल की लाइट चेंज होने के कारण उस दिन भी उनकी बात कंप्लीट नहीं होती है और ये जो साइकिल का बॉय है, ये साइकिल वाला बॉय अपनी साइकिल के साथ यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वापस से जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक दूसरे से अपने नाम पूछते हैं। तो सरप्राइजिंगली इनको पता पड़ता है कि इन दोनों का नाम ही समीर है और इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है कि आपको पता ही होगा कि जो समीर है वो हनुमान जी के फादर का दूसरा नाम था। उसी तरह से इन दोनों में ये बात चलती है कि ठीक है, तो आज से मेरा नाम समीर 1 है और तुम्हारा नाम समीर 2 है। तो जो समीर 1 था वो एक हिंदी कम्युनिटी से था और जो समीर 2 था वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से था। उस दिन भी इनकी बात कंप्लीट नहीं होती है और साइकिल को लेके वो सिग्नल की लाइट जैसे ही चेंज होती है वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वापस से मिलते हैं तो ये जो पेपर बॉय है जो समीर 2 है वो बहुत उदास होता है। तो जो समीर 1 है वो इस समीर 2 से पूछता है कि क्यों, आज तुम उदास क्यों हो? तो ये जो समीर 2 है, पेपर बॉय है, ये बोलता है कि मेरठ में दंगे हो गए हैं और मेरी माँ भी वहाँ पे रहती है और मेरे परिवारजन वहाँ पे हैं, इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। और इसी तरह इनकी बात चल रही होती है और सिग्नल की लाइट वापस से चेंज होने के कारण वो यहाँ से चला जाता है। जब अगले दिन जो समीर 1 है वो जब उस फुटपाथ वाले रोड पे आता है तो उस दिन के बाद से जो समीर 2 है वो उसे कभी भी वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है और वो खुद से ही ये बात कहता है कि पेपर की कोई ऐसी हेडलाइन या पेपर, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो मुझे मेरे दोस्त के बारे में बता सके कि वो कहाँ है, कैसा है, कहाँ गया है। इस छोटी सी स्टोरी में आपको इन शॉर्ट डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड्स। समीर 1 और समीर 2 दोनों ही उनके जो रिलीजियस और कल्चर बैकग्राउंड्स हैं उनके बहुत अलग अलग हैं, क्योंकि समीर 1 जो है वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है और जो समीर 2 है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल
backgrounds such as these are an aspect of diversity। तो दोनों के ही जो अलग अलग रिचुअल्स, कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड्स है, ये दोनों ही समीर 1 और समीर 2 के बीच की जो डाइवर्सिटी है उसको, उसके एक एक्सपेक्ट को आपको शो कर रहे हैं कि उन दोनों में कैसे विभिन्नता है। जब अपन दूसरे पेज पे आएंगे तो यहाँ पे ये आता है कि in addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. For example, while Sameer 1 goes to the school, Sameer 2 sell newspaper। जैसे पहले डाइवर्सिटी इन दोनों के बीच में क्या बताई जाती है कि जो समीर 1 है वो स्कूल गया है, बट जो समीर 2 है वो कभी भी स्कूल नहीं गया और वो न्यूज़पेपर बेचता है। फिर समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल, क्योंकि समीर 2 के पास कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल को जा सके, स्कूल अटेंड कर सके। Perhaps you have noticed that there are the several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. This is a difference is not the same as the one we have seen earlier। इस पैराग्राफ में ये बोला जाता है कि आपने भी आपके आसपास देखे होंगे कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पहनने को, खाने को, रहने को जगह नहीं है, वो भी आपस में एक दूसरे से अलग दिखते हैं। हियर वी आर नॉट टॉकिंग नॉट डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि किसी डाइवर्सिटी के बारे में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी के बारे में कि इनइक्वालिटी क्या होती है। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to the other person। Equality क्या होती है? Inequality वो चीज़ है जो किसी एक पर्सन के पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है कि सामने जो पर्सन है उसके पास में उतनी रिसोर्सेज, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना हो। ये होती है इनइक्वालिटी। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। और जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक इनइक्वालिटी का एक दूसरा एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट द पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। अब सोसाइटी में भी ये माना जाता है और सोसाइटी को भी ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है उनके काम के अकॉर्डिंग, और आपसे भी यही अपेक्षा की जाती है कि आप भी उसी ग्रुप के अंदर रहें। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर द पॉटर्स, अगर आपके पेरेंट्स, आपके दादा, आपके परदादा अगर कुम्हार थे, पॉटर्स थे, घड़े बनाते थे, तो यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, तो आप भी घड़े ही बनाएंगे, आप भी कुम्हार ही बनेंगे, और कोई काम आप नहीं कर सकते। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इनरिवर्सिबल, और इसी सिस्टम को इनरिवर्सिबल सिस्टम माना जाता है कि ये जो सिस्टम पुराने से चलता आ रहा है इसको अब कभी भी बदला नहीं जाएगा। जैसे अपने पापा, अपने दादा, अपने परदादा जो काम करते आए हैं वही आगे वाली जनरेशन को भी करना होगा, ना चाहते हुए भी। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और इसी वजह से जब आप अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर पाते, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर दैन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तो इसी कारण आप उसी प्रोफेशन को जान पाते हैं जो प्रोफेशन आप पहले से करते आए हैं। आप चाह के भी किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में अपन नहीं सीख पाते। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और जब अपन किसी और प्रोफेशन के बारे में नहीं सीख पाते हैं तो ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटी को शो करती है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर इंसान का जो काम फिक्स है, उनकी जनरेशन के लिए भी वही काम फिक्स किया हुआ है, आप उसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। नाउ यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स। अब ये जो डाइवर्सिटी नाम का जो शब्द है, जो ये डाइवर्सिटी है, ये हमारी लाइफ में कैसे दिखती है, ये हमारी लाइफ में कैसे एडिशन करती है, ये क्वेश्चन है। तो जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकम समीर, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोनों के रिलीजन, उन दोनों के कल्चर अलग अलग होने के बावजूद भी जब दोनों एक दूसरे से फ्रेंड बनते हैं तो ऐसा भी हो सकता है
यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो आपके भी ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो किसी और रिलीजन से हो, जिनका बैकग्राउंड अलग हो, जो आपसे कुछ अलग हो। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम। और हो सकता है आप कभी उनके घर गए हों तो आपने वहाँ पे उनकी मदर के हाथ का कोई अलग डिफरेंट फूड खाया हो, जो आपने आपके यूजुअली आप अपने घर में नहीं कंज्यूम करते, नहीं खाते। एंड हो सकता है कि आपने उनको कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए भी देखा हो, उनको और कोई कपड़े पहनते हुए भी देखा हो जो आप यूजुअली आप अपने घर में नहीं पहनते हैं, जो आमतौर पर आप अपने घर पे या आस पड़ोस में आपने नहीं देखे हैं। हो सकता है कि वो कोई और लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में ऐड करती है कि हमारी लाइफ में जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके रहने का, उनके पहनने का, उनके खाने का, उनके बोलने के, ये सारे तरीके भी अलग हैं। तो ये भी हमारे लाइफ की अंदर एक विभिन्नताओं को बताता है। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. हो सकता है कि आपको पढ़ना पसंद हो, आपको स्टोरी सुनना पसंद हो, आपको एडवेंचर्स पसंद हो, एनिमल के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, और कोई कुछ हो सकता है कोई भूतों की कहानियाँ भी पसंद करता हो। Perhaps you even enjoy making up the stories yourself. और कभी कभी हो सकता है कि आपको अपनी खुद की स्टोरीज़ लिखना भी पसंद हो। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. बहुत सारे जो पीपल हैं, जो यंग पीपल्स हैं, उन्हें इस बात से खुशी मिलती है जब वो किसी अच्छी स्टोरी को पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने से उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ बनाते हैं और भी स्टोरीज़ को लिखने के लिए। People who write stories get their ideas from all the sorts of different places, from books and real life and from their imagination. और जब वो दूसरी बुक्स को पढ़ते हैं तो उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते उन्हें और भी आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि उन आइडियाज़ से वो अपनी जो राइटिंग है, जो अपनी स्टोरीज़ है, उसको और भी अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर उन्हें बुक से, जो रियल लाइफ में वो जो आसपास देखते हैं, जो वो इमेजिन करते हैं, उन तीनों का वो कॉम्बिनेशन करके वो अपनी स्टोरीज़ को लिखते हैं। So many have lived in the forest close to the animals and chosen to write on their fights and friendship. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉरेस्ट के बहुत करीब रहते हैं, एनिमल्स के पास रहते हैं, तो वो एनिमल्स की जो फाइट है, जो उनके बीच की जो फ्रेंडशिप है, उनके ऊपर भी स्टोरीज़ लिखना पसंद करते हैं। Other read real accounts of the kings and queens and wrote stories about love and honor. Some deep into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of their adventure. और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पुराने राजा महाराजाओं, रानियों की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, उनकी जो वीर गाथाएँ हैं, उनकी जो प्रेम कथाएँ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज जो उन्होंने स्कूल में बनाई थी, उनके दोस्तों के साथ बनाई थी, उन पे वो स्टोरीज़ लिखना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी विभिन्नताएँ बताती हैं कि हमारे समाज में, हमारे इंडिया में लोगों की लाइफ के अंदर कितनी सारी विभिन्नताएँ, कि सबके रिचुअल्स, उनके बैकग्राउंड्स, उनके रिलीजन्स अलग अलग होने के कारण भी, और उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो उनको अलग बताती हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पैरा। द टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस टॉपिक में क्या दे रखा है कि इंडिया के अंदर कैसे डाइवर्सिटी है। India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practices different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in the different ways. इस पैरा का मतलब ये है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग यूनिटी के साथ में रहते हैं। यहाँ पे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, और यहाँ पे रिलीजन्स अलग अलग हैं, यहाँ पे कल्चर बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग फेस्टिवल्स को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी विभिन्नताएँ इंडिया के अंदर बताती हैं। पर ये सारी चीज़ें, एक चीज़ इसमें कॉमन क्या चीज़ है कि देखा जाए तो हम सारी चीज़ें सिमिलर ही करते हैं, बस हमारे करने के तरीके अलग होते हैं, जो ही हमें विभिन्नताओं को
बताती है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब अपन क्वेश्चन ये उठता है कि डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो a little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car become a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels, and on foot. इस पैरा का मतलब ये है कि जब 200 साल पहले, जब यहाँ पे ट्रेन नहीं थे, यहाँ पे एरोप्लेन्स नहीं थे, यहाँ पे बसेस नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे कार्स नहीं हुआ करती थी, जो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं थे, तब जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ करता था तो लोग शिप का, हॉर्सेस का, कैमल का यूज़ करते थे या फिर वो चल के जाते थे। तो often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. और कभी कभी वो न्यू लैंड्स की सर्च में इसलिए जाते थे क्योंकि उन्हें कहीं नई जगह सेटल होना होता था या उन्हें कोई और दूसरे लोगों के साथ में ट्रेड करना पड़ता था। यहाँ पे ट्रेड का मतलब है सेलिंग और बाइंग, मतलब कि खरीदना बेचना कोई भी सामान उनके कारोबार के लिए। एंड बिकॉज इट इज़ took so long to travel, once they got to a place people stayed there often for a long time। और इतना दूर तक जाने के बाद जब उन्हें बहुत टाइम बाद कोई रहने जैसी जगह मिलती है तो यूजुअली पीपल्स क्या करते हैं, वहीं पे रहने लग जाते हैं बहुत टाइम तक। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे आर द फेमेंस एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट द इनफ फूड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उन जगहों को इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ जाता था, वहाँ पे फैमाइन आ जाती, वहाँ पे भूखमरी आ गई थी, उनको वहाँ पे खाने के लिए नहीं मिल रहा था। Some went in search of the work while other left because there was a war। कुछ लोग ऐसे होते थे जो किसी काम के ढूंढने के लिए दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो वॉर के कारण उस जगह को छोड़ देते थे। Sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little and at other times they manage to do things in the old ways। कभी कभी होता था कि जो लोग हैं वो न्यू प्लेसेस में अपने घर बनाने के लिए जाते थे ताकि उन्हें कुछ चेंज मिल सके। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो फूड है, उनका जो म्यूज़िक है, उनका जो रिलीजन है, वो पुराने से जब वो नई जगह आते थे तो उन दोनों का मिक्सचर बन जाता था। क्योंकि जो चीज़ वो पुराने जगह पे फॉलो किया करते थे, जो चीज़ वो वहाँ पे खाते थे, उसी चीज़ को लेके वो नए जगह पे आते थे और नई जगह पे भी उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते थे, उन्हीं सारे कस्टम्स को फॉलो करते थे, वही सारा खाना वो खाते थे, वही सारी लैंग्वेजेस वो बोलते थे। तो इसी वजह से पुराने और नए का मिक्सचर बन जाता था। The history of many places show us how many different culture influence have helped to shape life and culture there। तो हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक हिस्ट्रीज़ हैं उनसे वो हमको इतना इन्फ्लुएंस करती है कि वो हमारी लाइफ को, हमारे कल्चर को शेप देती है। दस रीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ द यूनिक स्टोरी। इसीलिए जो हमारा इंडिया है इतना डाइवर्स होता है, इतना डाइवर्स है क्योंकि इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिक हिस्टोरीज हुआ करती थी। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह में आता है और वहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है तो वहाँ की जो चीज़ें हैं यहाँ पे भी जब वो फॉलो करता है तो ये भी एक चीज़ एक डाइवर्सिटी को शो करती है कि जब वो किसी और जगह से आया था वो पहले कैसा और हुआ करता था, वहाँ पे खाना वो कुछ और खाता था, पर यहाँ पे आके उसने अपने जोग्राफिकल एरिया को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ की नई चीज़ों को भी अडॉप्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन द माउंटेन एरिया। तो एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं कि जो कोई इंसान समुद्र के पास में रहेगा और कोई इंसान माउंटेन एरिया पहाड़ी इलाकों के पास में रहेगा तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये चीज़ भी डाइवर्सिटी को शो करती है। कैसे शो करती है? जैसे कोई समुद्र के पास में रह रहा है तो क्या होगा कि उसे सी फूड अच्छे से मिल जाएगा, उसे पानी की अवेलेबिलिटी आसानी से मिल जाएगी। और यही अगर कोई माउंटेन एरिया में रह रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पे उसे सिर्फ लकड़ियाँ ही मिले, ठीक है, वहाँ पे उसे फल मिले, फूल मिले, वहाँ पे उसको वेजिटेबल्स मिले,
बट उसे पानी ना मिले, उसे सी फूड ना मिले। तो ये दोनों चीज़ें भी अपने अपने जगहों पे इम्पॉर्टेंट हैं, अपनी अपनी जगहों का महत्व रखती हैं, बट दोनों में ही विभिन्नता है। अब इस नेक्स्ट पेज पे ये दे रखा है that not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grains. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. अब सिर्फ लोगों की पहनने की, कपड़े और खाने की हैबिट्स ही अलग नहीं होती है, उनके काम भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि जो सिटीज़ के जो लोग होते हैं वो मार्केट्स के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते, क्योंकि उनके खाने के लिए जो भी उनको वेजिटेबल्स फूड्स की नीड होती है वो खुद से ही उन्हें ग्रो कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट we mean when we say the historical and geographical factor influence the diversity of the region. So now we are going to take two examples of Kerala and Ladakh. यहाँ पे इस बुक के अंदर और इस चैप्टर के अंदर डाइवर्सिटी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको इंडिया की दो जगहों के नाम दे रखे हैं, केरला और लद्दाख। जैसे कि आपको पता होगा कि जो लद्दाख है वो इंडिया के नॉर्थ साइड में आता है, और उसी तरह से जो केरला है वो इंडिया के साउथ साइड में आता है। तो दोनों में ही ऑब्वियस है कि दोनों के जो टेम्परेचर होंगे, वहाँ का जो खाना पीना होगा, वहाँ की जो वाटर अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, वहाँ का जो वेदर होगा, वहाँ की जो लैंग्वेज होगी, सारी चीज़ें बहुत ही अलग होगी। तो अपन इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये आज मेरी पहली वीडियो थी, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे और भी अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको और कौन सी बुक्स के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में चाहिए। आज के लिए थैंक यू।